देखिए, झारखंड विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हो गई है। 24 फरवरी से झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हुई थी और सदन के बाहर से लेकर अंदर तक लॉ एंड ऑर्डर पर जमकर प्रदर्शन होता हुआ नजर आया है। टाइगर अनिल महतो की हत्या के बाद जमकर हंगामा हुआ है। झारखंड विधानसभा की कार्यवाही के आखिरी दिन जमकर लॉ एंड ऑर्डर पर सत्ता पक्ष पर विपक्ष हमलावर होता हुआ नजर आया। कानून व्यवस्था में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया है। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने विपक्षी दलों पर पलटवार किया। बीजेपी राजनीतिक नाटकबाजी कर रही है। तमाम विपक्षी दलों ने भी प्रदर्शन किया। सदन में गैर सरकारी संकल्प सदन में पेश किया गया। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पेश किया था बजट 2025-26 में 1.45 लाख करोड़ रुपए का प्रस्तावित है। यह बजट सरकार को विपक्ष लगातार कई मुद्दों पर घेरता हुआ नजर आया। अपने ही विधायकों ने मंत्रियों को घेरा। कार्यवाही के दौरान मंत्रियों का भिड़ना भी बना रहा चर्चा का विषय और इरफान अंसारी कभी सुदिव्य कुमार सोनू तो कभी प्रदीप यादव से भिड़ते हुए नजर आए। जयराम महतो ने भी जमकर सरकार पर उठाए सवाल। उनके सवालों से कभी कभी सरकार भी असहज होती दिखी। राजनीतिक रूप से गर्म रहा सदन का यह बजट सत्र। कई महत्वपूर्ण बिल भी इस सदन में पास हुए हैं। और देखिए, लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कई बार ऐसा हमने देखा कि विपक्ष हमलावर होता हुआ नजर आया सत्ता पक्ष पर। और ऐसे में अनिल महतो की जब हत्या हुई बीते दिन और इसे लेकर भी झारखंड विधानसभा की कार्यवाही लगातार हंगामेदार रही और इसी पर तमाम मंत्रियों और विधायकों के बाइट भी आए हैं, बयान आए हैं। हर दिन दहाड़े थाना से 100-125 मीटर की दूरी पर भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण जिला के महामंत्री अनिल टाइगर महतो जी को अपराधियों ने गोली मार दी और उनकी मौत हो गई। ये पहली घटना नहीं है। रांची में या झारखंड में लगातार अपराधियों के द्वारा ये हत्याएं हो रही। और कल की जो घटना है हम सब देख करके शॉक्ड है कि अपराधियों ने अनिल जी की हत्या की और रांची जिला पुलिस प्रशासन उनकी चरित्र को हत्या कर रही है। जिस प्रकार से पुलिस ने जो बयान बताया और उसके बाद मैंने लोहरदगा जिला से भी हमने तहकीकात की तो कहीं कोई दूर दूर का संबंध नहीं है। यानी इससे आप समझ सकते हो किस प्रकार से पुलिस काम कर रही है। की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं, मैं यह स्पष्ट मानता हूं, लेकिन क्या कारण हो रहा है मान्यवर कि पी सेंटर आज पूरे राज्य में हजारीबाग बना हुआ है? क्या कारण इस बात का हो रहा है कि राज्य की विधि व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए उत्तेजक कार्रवाइयां की जा रही है? ये राज सबका है, ये राज अकेले इनका नहीं है मान्यवर। ये राज्य के भरोसे में नहीं छोड़ सकते मान्यवर। ये राज्य की विधि व्यवस्था बंद कर रहे हैं। ये राज्य के नागरिकों को लड़वा कर आपस में राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये अनुचित है मान्यवर, ये नहीं चलेगा। राज्य इनके हवाले नहीं किया जा सकता मान्यवर। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। चित्रंजन, देखिए, झारखंड विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हुई है और हमने किस तारीख से 24 तारीख से शुरुआत हुई थी, 24 फरवरी से, और 27 मार्च को इसका समापन हुआ। और बजट सत्र के दौरान कई ऐसे मुद्दे जो है वो गर्माते हुए नजर आए, खास तौर पर लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा, क्योंकि बीते दिन जब अनिल महतो की हत्या हुई उसके बाद से आज की जो कार्यवाही है वो और ज्यादा हंगामेदार होती हुई नजर आई। क्या कुछ वहां की तस्वीर रही, किस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष में रार देखने को मिला? कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच में ही रार देखने को मिला। कई ऐसे मुद्दे थे जो लगातार गर्माते हुए नजर आए हैं।
और देखिए हाथों में तख्तियां लेकर किस तरीके से विपक्ष जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। और हंगामे के साथ ही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हुआ है झारखंड विधानसभा की कार्यवाही। बजट सत्र काफी हंगामेदार रहा। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बजट पेश किया था। अब बजट को लेकर भी विपक्ष सवाल उठाते हुए नजर आए हैं। और एक बार फिर से हमारे सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। चित्रंजन, देखिए 24 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत हुई थी और उसके बाद 27 मार्च का इसका समापन हुआ और अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हुई है सदन की कार्यवाही। लेकिन इस दौरान हमने देखा है किस तरीके से कई ऐसे मुद्दे को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में रार देखने को मिला। यहां तक कि खुद जो मंत्री हैं, सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायक एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आए। इरफान अंसारी कभी सुदेवी कुमार से उलझते हुए नजर आए तो कोई प्रदीप यादव से उलझते हुए नजर आए। और लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर को गरमाता हुआ देखने को मिला चित्रंजन, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे जो है खासतौर पर लॉ एंड ऑर्डर की जो आपराधिक घटनाएं में जो इजाफा हुआ है झारखंड में, उसे लेकर। और बीते दिन जब अनिल महतो की हत्या हुई उसके बाद से और भी ज्यादा जो झारखंड विधानसभा की कार्यवाही है वो हंगामेदार रही। आप लगातार बने हुए थे खबर पे, किस तरीके से आज की कार्यवाही का हंगामेदार रहा और सत्ता पक्ष और विपक्ष में किस तरीके से इस मुद्दे पर रार देखने को मिला है? बिल्कुल, देखिए झारखंड विधान बजट सत्र हंगामेदार रहा। पहले आपकी अगर बात की जाए तो पहलेदार विपक्ष के हंगामे के कारण ही स्थगित करना पड़ा, प्रश्नकाल शून्यकाल नहीं हो पाई। देखिए बाद में अभी क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है और देखिए क्योंकि 47 जो है प्राइवेट बिल है उनको पास किया जाएगा। साथ ही साथ मंत्रियों का जवाब नहीं आया था। जो है वो बीजेपी नेता अनिल टाइगर के आवास पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे, तो उन जवाबों को होल्ड किया गया था। वो जवाब भी अभी आ रहे। साथ ही साथ 43 जो प्राइवेट बिल है उनको भी सदन के पटल पर रखा जाएगा। तो देखिए इस पूरे बजट सत्र की अगर बात की जाए तो एक लंबे समय के बाद झारखंड के विधानसभा का बजट सत्र इतनी शांतिपूर्ण तरीके से चला है। देखिए आज की अगर आज विधानसभा का सत्र अगर छोड़ दे तो बाकी जो दिन थे वो अच्छे तरीके से पक्ष और विपक्ष दोनों ही मिलकर सदन की कार्रवाई ही चली है। लेकिन आज क्योंकि लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बीजेपी सवाल खड़ी कर रही थी, तो आज कल शाम जहां बीजेपी नेता की हत्या हुई राजधानी रांची में कांके थाना का यह मामला, थाना से मात्र 10 कदम की दूरी पर यह घटना घटी, जिसके बाद से लगातार बीजेपी के जो नेता है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। सड़क से लेकर सदन तक वो प्रदर्शन दिखने को मिला। तो देखिए लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार पर से जवाब मांग रहे हैं, सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष के तरफ से की जा रही है। तो देखिए सदन की कार्रवाई भी उसी के कारण स्थगित करनी पड़ी थी। हालांकि बाद में दूसरे हाथ पर सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल रही, क्योंकि कई ऐसे प्राइवेट बिल भी सदन पर रखे जाएंगे। साथ ही साथ देखिए इस पूरे बजट सत्र में जो मंत्रियों के जो जवाब आए उससे न सिर्फ विपक्ष के विधायक बल्कि सत्ता पक्ष के भी विधायक नाखुश नजर आए। उनको भी उन जवाबों से मंत्री संतुष्ट नहीं कर पाए, जिसके कारण कई बार सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्रियों में नोकझोंक होते हुए सदन में देखने को मिला। तो देखिए सदन की खूबसूरती है कि जहां पर सदन न पक्ष और विपक्ष ऊपर उठकर विधायक अपने क्षेत्र और राज्य के जनहित में जुड़े जो मुद्दे हैं, मामले हैं, उसको सदन के पटल पर रखने का काम कर रहे हैं। तो उस पर एक सही जवाब की आखिर वस्तु स्थिति क्या है वो जानने की कोशिश की जा रही थी। तो देखिए आज आखिरी दिन भी सदन से काफी कुछ राज्य की जनता को अपेक्षाएं हैं और लगातार बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर मामले पर सरकार को घेरने का काम कर रही है। अंकिता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए चित्रंजन। तो बता दें आपको कि झारखंड विधानसभा की कार्यवाही लगातार हंगामे की भेंट चढ़ती हुई नजर आई और विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार सदन की कार्यवाही को स्थगित भी किया जा रहा है और कई ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक भी इस दौरान बजट सत्र के दौरान पास हुए हैं। और बजट को लेकर बात करें हम तो वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बजट पेश किया था और बजट को लेकर भी खासतौर पर विपक्ष और बीजेपी जो अहम भूमिका निभा रही है विपक्ष की, ऐसे में बीजेपी ने सवाल उठाया था कि झारखंड के जनता के लिए बजट नहीं है, सरकार बस अपनी खाना पूर्ति कर रही है। आगे